हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो हम कर रहे हैं +1 क्लास का चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। तो उसमें हमने कर चुके हैं, कहाँ तक कर चुके हैं, हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। उससे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि भाई डाइवर्सिटी किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म में या किस प्रकार से हम इनका नेमिंग कर रहे थे। उससे पहले हम लिविंग के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो अब सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा क्या, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते किसे हैं कि भाई क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप, कि भाई जो क्लासिफिकेशन पीछे की थे ना, वर्गीकरण, क्लासिफाइड ऑन देयर बेसिस ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग, लेकिन वो क्या है, एक सिंगल स्टेप नहीं है बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच, कि भाई ये क्या कर रहा है, एक हायरार्की स्टेप्स के अकॉर्डिंग इन विच प्रत्येक स्टेप, इस स्टेप क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है रैंक और कैटेगरीज, यानी ये क्या कर रहा है, कोई रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी टैक्सोन को कह सकते हैं। तो सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ऑल ओवर टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो इसमें क्या आएगा, जितने भी ऑल ओवर टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, उसको क्या कहेंगे हम, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी जितने भी टैक्सोनॉमी की अरेंजमेंट आएगी वो क्या कहलाएगी, टैक्सोनॉमी की कैटेगरी। उस कैटेगरी में रख दिया और इन्हीं सभी कैटेगरीज को इकट्ठा करते हैं, ऑल कैटेगरीज टुगेदर, कि भाई इकट्ठा करने पे क्या बनते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। वो क्या कहलाएगी आपकी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इसी के अकॉर्डिंग ईच कैटेगरी, जो भी कैटेगरीज है, रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इससे क्या बन रही है, एक यूनिट का काम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए। इनफैक्ट ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट ए रैंक, एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको क्या कहते हैं हम, टैक्सोन, यानी प्लूरल वर्ड क्या है, टैक्सा, सिंगुलर वर्ड क्या है, टैक्सोन। इसी प्रकार से टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय इन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, कौन किसको, इंसेक्ट को। इंसेक्ट रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स, यानी इनके कॉमन फीचर्स क्या है, 3 पेयर्स ऑफ लेग, यानी 6 लेग्स हैं, यानी वो सभी क्या है, पेयर्स में जॉइंटेड हैं। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट, यानी इनको क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं एक ठोस ऑब्जेक्ट के रूप में, विच कैन बी क्लासिफाइड, जिसको हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, दस वी गिवन ए रैंक और कैटेगरीज, उसको क्या देते हैं, अलग अलग रैंक। इसी प्रकार से ये कहता है कि कैटेगरीज फर्दर डोनेटेड रैंक की रैंक के लिए, ईच रैंक या रैंक हो या टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किसको बताता है, क्लासिफिकेशन को। तो दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगराइज्ड आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, कि भाई वो क्या कर रहे हैं, कि भाई बायोलॉजिकल एंटिटीज के अकॉर्डिंग, अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ना कि मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, जितने भी उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। इसमें क्या आएगा, फाइलम, किंगडम क्या रहेगा टॉप पे, फाइलम, क्लास, फाइलम किस चीज़ के लिए रहता है, एनिमल्स के लिए, डिवीजन किस चीज़ के लिए रहेगा, प्लांट्स के लिए, क्लास की ऑर्डर, फैमिली, जिनस, स्पीसीज, यानी टॉप पे तो हमारे किंगडम था और सबसे बेस पे क्या होगा, हमारे स्पीसीज। ऑल दीज ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज इन लोवेस्ट कैटेगरीज, यानी प्लांट किंगडम हो चाहे प्लांट एनिमल्स की, वो स्पीसीज क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी रहेगी। तो यही आता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई, इससे पहले बता देता हूँ, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की बनी है ना, तो टॉप पे क्या है गया, किंगडम, और बेस क्या रह गया हमारा, स्पीसीज। तो इसको भी एक अगर नीट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसने दी थी, कार्लोस लीनियस ने ही दी थी। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है नीट में, और इसमें स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो कार्लोस लीनियस ने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। 5 पार्ट्स कौन कौन से, क्लास, ऑर्डर, जिनस, स्पीसीज एंड वैरायटी। तो बाद में इसको क्या कर दिया, अदर साइंटिस्ट ने थोड़ा सा डिस्कार्ड करके चेंज कर दिया था। तो नई जो ये आई है, तो नई डिस्कार्ड करने के बाद मतलब अब जो नई आई है ये वाली 7 स्टेप वाली, कितने स्टेप्स की, 7 स्टेप्स की। पहली कौन कौन सी थी, 5 स्टेप्स की। तो इन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वैरायटी को डिस्कार्ड कर दिया, यानी 5 स्टेप में क्या क्या थे, क्लास थे, उसके बाद जीनस, स्पीसीज और वैरायटी। लेकिन इसमें कितने आएंगी, सबसे पहले टॉप पे रहेगा क्या हमारा, किंगडम। फाइलम किस चीज़ के लिए था, एनिमल्स के लिए, डिवीजन फॉर प्लांट्स के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब देखो यहाँ पे एरो का मार्क देखो, ये क्या है, अपवर्ड की जा रहा है, यानी बेस टू टॉप की तरफ जा रहा है। तो ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा, ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। अगर यही एरोज किंगडम से बिलो की तरफ ऐसे आते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर।
एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि भाई इसको सिस्टमेटिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए, वो अलग अलग अकॉर्डिंग आते हैं। तो हमने पढ़ चुके हैं, यानी आपको यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, और टैक्सोन क्या रिप्रेजेंट करता है, रैंक को। तो यही बताना है। और हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की के 7 जो स्टेप्स थे उसको देख लिया, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम बेस को स्टार्ट करते हैं, किसको, स्पीसीज को। स्पीसीज सबसे बेस है। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, उनमें क्या है, बहुत सारी समानताएं हैं एज ए स्पीसीज, जिसके कारण से वो क्या है, स्पीसीज में। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश, क्या करते हैं हम उसको पता लगा देते हैं, वन स्पीसीज फ्रॉम अदर, कि एक स्पीसीज को दूसरे से कैसे, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्ट मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मोर्फोलॉजिकल क्या होता है, उसके बाहर के स्ट्रक्चर। अब दो स्पीसीज के कंपैरिजन करने के लिए कह दें, जो थोड़ी बहुत अगर एक जैसी दिख रही है तो उसमें क्या है, कैरेक्टर्स मोर सिमिलर है, अगर अलग अलग दिख रहे हैं तो मोर डिफरेंस मिलेंगे। तो ये क्या कर रहा है, एक एग्जांपल दे रहा है किसका, लेट अस कंसीडर, किसका, मैंजीफेरा इंडिका, किसका, आम का। सोलेनम ट्यूबरसम, पोटैटो, आलू का हो गया। पैंथेरिया लियो स्पीसीज है ये सभी, ट्यूबरसम और इंडिका ये सभी चीज़ क्या है, स्पीसीज। और मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरिया क्या है, जिन्नस। तो ऑल दीज 3 नेम, इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो, रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पेसिफिक एफिड्स को। यानी ये क्या बता रहा है, स्पेसिफिक यानी स्पीसीज को बताता है, जो हमने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में कर चुके हैं। तो उसी के बेस पे बता रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस तो इजीली हो सकता है कि भी आपको अगर स्पीसीज का पता है तो उसके आगे जो लगा हुआ वो क्या है, जिन्नस, और इसका फर्स्ट लेटर क्या रहता था, स्मॉल, जिन्नस का, सॉरी स्पीसीज का। तो वाइल दी फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरिया, ये क्या है, जेनरा रिप्रेजेंट करता है किसको, अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, किसको, जिन्नस को। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एफिड्स, कि भी प्रत्येक में क्या हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी मोनो और मल्टी या पोली भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, बट हैविंग मोर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, लेकिन उसमें क्या रहेगी, उनकी मोर्फोलॉजिकल जो आउटर स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे करें, पैंथेरिया हैज़ अनदर स्पेसिफिक एफिड्स, इसमें पैंथेरिया के लेके क्या करें, टाइग्रेसिस, पैंथेरिया लियो और पैंथेरिया टाइग्रेसिस, और पैंथेरिया लियोपार्ड वाला भी आ जाता है, यानी पैराडस। 3 है ये अलग अलग। इसी प्रकार से सोलेनम इंक्लूडिंग स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मेलियोगेना, यानी दो स्पीसीज, यानी कि जीनस क्या है, सेम है, बट स्पीसीज क्या आ रही है, उसी नाम से अलग अलग आ रही है। ये क्या हुए, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट एफिड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स का स्पीसीज ये सिंगल वाला आ जाता है, होमो सेपियंस। तो ये क्या कहता है, बिलोंग टू दी सेपियंस स्पीसीज। हम जो स्पीसीज हैं क्या है, हमारी जो ह्यूमन बींग्स है, साइंटिफिक नेम क्या है हमारा, होमो सेपियंस। होमो जीनस के लिए, सेपियंस स्पीसीज के लिए। तो ये स्मॉल लेटर हो गया, ये जीनस का कैपिटल लेटर हो गया। तो द साइंटिफिक नेम दस ह्यूमन बींग्स, कि भी ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। अगर हम हैंड रिटन लिखेंगे तो सेपरेटली क्या करेंगे, इन सभी को अंडरलाइन करते हैं। अब आता है जिन्नस। जैसे हमने स्पीसीज के नाम पढ़े हैं इसी के अकॉर्डिंग क्या गया, जिन्नस आ जाएंगे। तो ये जिन्नस कंपेयराइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड, अगर जिन्नस की तुलना करें तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अनदर जेनरा, यानी दूसरे जेनरा के अकॉर्डिंग, जिन्नस के अकॉर्डिंग। देखते हैं हम इनको। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट, कि भी जीनस यानी जीनस में जो जेनरा है वो उसको क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट, इकट्ठा कर रहे हैं, किसको, जो क्लोजली रिलेटेड हो, एक दूसरे से उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैच कर रहे हैं, उनको एक तरफ रख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे किसको, पोटैटो को ब्रिंजल, ठीक है, यानी सोलेनम ट्यूबरसम एंड सोलेनम निग्रम, स्पीसीज का नाम है इसका निग्रम। सोलेनम क्या है इनका, जिन्नस, दोनों का जिन्नस सेम है, बट निग्रम एंड ट्यूबरसम स्पीसीज अलग अलग है। आर टू डिफरेंट स्पीसीज, यानी आपको पता चल गया अब दो अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन बिलोंग क्या कर रहा है, जिन्नस सेम है उसका, सोलेनम। आपको बता दिया सोलेनम ट्यूबरसम किसका, पोटैटो का, सोलेनम निग्रम किसका, ब्रिंजल का। तो आपको पता चल गया इनका जिन्नस क्या है, सेम है, बट स्पीसीज क्या हुए, अलग अलग। इसी प्रकार से लोयन जो शेर हो गया, इसका क्या है, पैंथेरिया लियो, लियोपार्ड का क्या हो गया, तेंदुए का क्या है, पैंथेरिया, ये P4 पैंथेरिया पैराडस, और पैंथेरिया टाइग्रेसिस किस चीज़ का है, बाघ का। तो ये सभी क्या है, देखो
पैंथेरिया वर्ड कॉमन है, यानी जीनस क्या इनका सेम है, बट स्पीसीज क्या है सभी के अलग है। किसी में लियो है, किसी में पैराडस है, किसी में टाइग्रेसिस। तो सेवरल कॉमन फीचर्स, इनके जो अलग अलग फीचर्स है, ऑल स्पीसीज ऑफ जेनस क्या आ जाता है, पैंथेरिया में आ जाता है। उनकी स्ट्रक्चर, शेप, साइज और मोड ऑफ न्यूट्रिशन सभी क्या है, एक जैसे हैं। द जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फिलीज इंक्लूडिंग कैट। अब देखो इन्होंने क्या कह दिया, दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस। एक जीनस कौन सा दे दिया, फिलीज का। फिलीज किस चीज के लिए होता है, कैट के लिए। किस चीज के लिए होता है, कैट के लिए। ये क्या हो गया, कैट के लिए। तो फिलीडेई इसकी क्या हो जाती है, फैमिली के अकॉर्डिंग। कैनेडी किसका आ जाता है, डॉग के लिए आ जाता है। तो ये क्या कह रहा है, अलग जीनस से रिप्रेजेंट है। देखो कैट की भी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, थोड़े से स्मॉल होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, कैट हर्बीवोर भी हो जाते हैं। बहुत सारे हर्बीवोर जो होते हैं, जो शाकाहारी, और कार्निवोर क्या होते हैं, मांसाहारी। लेकिन ये जितने भी आपने पैंथेरिया, लोयन, टाइगर्स और लियोपार्ड की स्पीसीज पड़ी है, वो क्या करते हैं, कार्निवोर है। लेकिन ये किस में आ जाता है, हर्बीवोर में भी आ जाता है। इसलिए क्या करते हैं, इसकी फिलीज में जीनस को अलग रखा गया है। अब आ जाते हैं फैमिली की बात, परिवार की। तो नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली इज ग्रुप हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ये यानी क्या है, जेनरा से रिलेटेड है। विद इसमें क्या होता है, थोड़े से लेस सिमिलरिटीज होते हैं किसके मुकाबले में, जीनस और स्पीसीज के मुकाबले में। जितने यहाँ पे इनके कंपैरिजन स्पीसीज की क्या थे, मोर सिमिलरिटीज देख रहे थे, लेकिन इसमें धीरे धीरे आगे आगे क्या हो गया, ये कम कंपैरिजन है, सिमिलरिटीज क्या है, कम है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बेस ऑफ देयर। अब इसको फैमिली को मेन बात आते हैं, फैमिली को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से फीचर्स, वेजिटेटिव प्लांट्स के लिए हो गया, रिप्रोडक्टिव प्लांट में भी होता है, दोनों फीचर्स हैं। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज के लिए आ गया। वेजिटेटिव रूट स्टेम लीफ के अकॉर्डिंग आ गया, रिप्रोडक्टिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उनके मेल और फीमेल गैमेट्स के अकॉर्डिंग हो गया। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा, 3 अलग अलग जेनरा कौन कौन से, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन एक फैमिली। तो देखो सोलेनम ट्यूबरसम वाला, पिटूनिया और क्या कह रहा है, धतूरा इनोक्सिया वाला, ये सभी इनको किस फैमिली में रखते हैं, सोलनेसी। इनका एक परिवार है, इनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इनको क्या बना दिया, एक फैमिलीज। तो ये क्या आते हैं, सोलनेसी के अंडर में आ जाते हैं, यानी फैमिली क्या हुई इनकी, सोलनेसी। अमंग एनिमल्स, अब बात करते हैं एनिमल्स की। कौन कौन सा जीनस कौन सा था, पैंथेरिया, जो कंपैरिजन लोयन, टाइगर, लियोपार्ड, तीनों ऊपर पढ़ चुके हैं हम। इज पुटिंग अलोंग विद जीनस, किस जीनस के अकॉर्डिंग रख दिए जाते हैं, फिलीज, यानी इनकी फैमिली क्या है, फिलीडेई, इस फैमिली के अकॉर्डिंग हम रख देते हैं। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट, कैट के और डॉग की, यू विल बी फाइंड सम सिमिलरिटीज। अब कैट और डॉग क्या करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है, बट क्या होते हैं, शेप, साइज, स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या है, अलग है, हैबिटेट अलग है, एंड सम डिफरेंसेस, कुछ समानताएं थी, कुछ अंतर थे। दीज आर रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट फैमिलीज। तो ये इसलिए इनको क्या कर दिया, 2 अलग अलग फैमिलीज में रख दिया। फिलीडेई, फिलीडेई किस चीज़ के लिए, कैट के लिए। किस चीज़ के लिए, कैट के लिए। कैनेडी किस चीज़ के लिए, डॉग के लिए। तो ये इसकी क्या बना दी, अलग अलग फैमिली बना दी। क्यों, क्योंकि उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर। तो देखो हमने कर चुके हैं, स्पीसीज कर चुके हैं, जिन्नस, फैमिली, अब किस पे आ गया हम, ऑर्डर। ऑर्डर में कहता है कि वी कैटेगराइज ऑफ दिस स्पीसीज, यानी ये क्या कह रहा है, यू हैव अर्लियर दैट कैटेगरी। कौन कौन सी देख लिया हमने, स्पीसीज देख लिया, जिन्नस एंड फैमिलीज, जो बेस्ड है नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कैरेक्टर्स, उसमें सभी में क्या कर रहे थे, उनके सिमिलरिटीज देख रहे थे। जनरली ऑर्डर एंड अनदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई ऑन बेस, यानी उन सभी कैरेक्टर्स को इकट्ठा करके, यानी हमने क्या क्या पढ़े, स्पीसीज, जिन्नस और फैमिलीज के कैरेक्टर को देख के क्या बनाते हैं हम, ऑर्डर में रखेंगे उसको। यानी यही कह रहा है, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स को इकट्ठा करके, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा करना। ऑर्डर बिंग है ए हायर कैटेगरीज इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। इसमें थोड़ी बहुत समानता पाई जाती है फैमिलीज के अकॉर्डिंग। तो फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा। अलग अलग जीनस के अकॉर्डिंग ये क्या कर सकते हैं, या फैमिलीज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंसेस मिल सकते हैं। प्लांट फैमिली में कौन कौन सी, कॉन्वुलेसी, सोलनेसी आर इंक्लूडिंग इन ऑर्डर, यानी कौन सी, जो 2 प्लांट की फैमिलीज है इनको किस में रख रहे हैं, पोलीमोनेल्स में, यानी इनका ऑर्डर क्या रहेगा, पोलीमोनेल्स, मेनली बेस्ड ऑन देयर फ्लोरल कैरेक्टर। इनको किसके बेस्ड पे रखा है, उनके फ्लावर के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। और एनिमल्स की बात करें कौन सा, कार्निवोरा, कार्निवोर जो
मांसाहारी होते हैं, यानी क्या इसमें आ जाता है आपका फिलीडेई कैट वाला और कैनेडी डॉग वाला। डॉग और किसको, कैट को एक ही फैमिली में रखा जाएगा, किसमें, कार्निवोर में। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लास। क्लास क्या होती है कि भाई ऑल कैटेगरीज, यानी दिस कैटेगरी इज आल्सो इंक्लूडिंग, रिलेटेड किससे होगा, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ये क्या है, देखो क्लास ऑर्डर से रिलेटेड है, ऑर्डर किससे रिलेटेड था, फैमिली से, फैमिली किससे, जीनस से, जीनस किससे था, स्पीसीज से। तो एक दूसरे से क्या है, ये रिलेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पर इसने दे दिया किसका, प्रीमेटा का। प्रीमेटा जो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, मंकी, गोरिल्ला, मंकी बंदर हो गया, गोरिल्ला गोरिल्ला देखा आपने, गिब्बन क्या होता है, लंगूर बंदर हो गया। इज प्लेस्ड इन ए क्लास, कौन सा क्लास में, मैमल्स में। मैमल्स की खासियत क्या होती है, स्किन हेयरी होती है और मिल्क प्रोड्यूसिंग, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसलिए मिल्क प्रोड्यूस करने वाले, तो इसलिए इसको किस में रखते हैं, मैमल्स में। स्किन हेयरी होती है और बच्चे को जन्म देते हैं। और इनका विद ऑर्डर कौन सा, ऑर्डर अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूडिंग। अब दूसरा किसके बारे में कह रहा है, कार्निवोरा, जो हमने ऑर्डर अभी ऊपर देखा था, कैनेडी और फिलेडी देखा था। तो ये क्या कह रहा है, आर इंक्लूडिंग एनिमल लाइक, कौन सा, टाइगर, कैट और डॉग, इन सभी को किस में रख देते हैं, इसी कार्निवोरा में रख देते हैं। क्लास मैमल्स हैज अदर ऑर्डर आल्सो, मैमल्स की क्या है, दूसरे ऑर्डर्स भी हैं, यानी आपने इसको किस में रखा, मैमल्स में, चाहे गोरिल्ला हो, गिब्बन हो या मंकी हो, इनका क्या कर दिया, प्रीमेट्स में आ जाते हैं, यानी जो लटकते हैं, उछल कूद करते हैं, ये मंकीज हैं। अब क्या आ जाता है, फाइलम, सेकंड लास्ट, फाइलम और डिवीजन की बात थी यहाँ पे। फाइलम फॉर एनिमल्स के लिए, तो ये क्या कर रहा है, एनिमल्स कौन कौन सी, लाइक अगर क्लास कंपैरिजन कर रहे हैं एनिमल्स की, कौन कौन सी, फिश होगी, एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस क्या होता है, वाटर में भी रह सकते हैं और सोइल में भी। रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं, बर्ड्स जिसके फीदे पंख होते हैं, एंड अलोंग विद मैमल्स, कुछ एक मैमल्स की बैट लगा लो। तो ये क्या कह रहे हैं, कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरीज, उसको क्या कह देते हैं, फाइलम। ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स, यानी इनकी कॉमन फीचर्स कौन कौन सी है, जो हम चौथे चैप्टर में करेंगे, यानी नोटोकोड। जैसे वर्टिबल कॉलम की तरह क्या होता है, इसमें नोटोकोड होता है, डोर्सल होलो, डोर्सल साइड, दो साइड, एक वेंट्रल साइड और एक डोर्सल साइड होती है, जो हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, यानी कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स में पढ़ते हैं हम इसको। तो आर इंक्लूडिंग इन फाइलम कोऑर्डिनेटा, यानी देखो कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या होगा, नोटोकोड प्रेजेंट होएगा, वहाँ पे दो बात आएगी, 2 पॉइंट हो चुके हैं आपके, यानी नोटोकोड प्रेजेंट है कोऑर्डिनेट्स में, और न्यूरल सिस्टम क्या है, डोर्सल और होलो, हार्ट के बारे में आएगा ये सारी चीज़ें। अब बात आती है किसकी, डिवीजन की। डिवीजन किस चीज़ के लिए था, प्लांट्स के लिए। तो क्लास विद फ्यू सिमिलर कैटेगरीज, इसमें क्या है, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हैं जो क्या कर देते हैं, हायर कैटेगरीज के लिए होता है वो डिवीजन के लिए। किंगडम में 2 ही होते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट के लिए प्लांटेई और एनिमल के लिए एनिमेलिया किंगडम बन गया। ऑल दिस एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, जो अलग अलग फाइला है, असाइन टू दैट हायर कैटेगरीज किंगडम, कौन सा, एनिमेलिया। एनिमेलिया फॉर एनिमल्स, यानी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए, एंड किंगडम प्लांटेई किस चीज़ के लिए होता है, फॉर प्लांट्स के लिए और वेरियस डिवीजन के लिए। तो ये क्या कह रहा है, दीज आर विल बी रेफर टू एज ए 2 ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम के लिए, बस यही करना है। इससे पहले तक मैं यही बता रखा कि भाई आपकी ये असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, इनके एरो चेंज हो जाएंगे। तो टैक्सोनोमिक हायरार्की में यही रहेगा। नेक्स्ट हम करेंगे टैक्सोनोमिकल एड्स। तो थैंक यू सो मच।